नमस्कार साथियों। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका मूल विषय है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया नव पाठ्यक्रम सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। और इस सेकंड ग्रेड टीचर के नए पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन आए हैं। उन परिवर्तनों के संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ हमारे पार्ट्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, उनके संदर्भ में बातें करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला खंड है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का है। तो सबसे पहले हम पहले ही पार्ट का इसका विवेचन करें। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इसको कि देखिए, यहाँ पर एक चैप्टर था वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में स्वर हैं, व्यंजन है, और स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण इस बार निर्धारित किया गया है। पहले इसकी जगह एक चीज़ और थी, और वो ये था प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से। यहाँ पर एक नई चीज़ जोड़ी गई है, ये नए पाठ्यक्रम में है। और प्रयत्न और स्थान, ये 2018 के निर्धारित पाठ्यक्रम में था। इस बार ये दोनों नहीं हैं, तो आपके पाठ्यक्रम को थोड़ा सा सरल कर दिया गया है इस बार। तो आप इससे थोड़ा सा निष्फिक्र रहें। इस बार आपके पाठ्यक्रम में थोड़ा सा जो भी है उसका निस्तारण किया गया है, और वही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है: स्वर और प्रयत्नों का वर्गीकरण, उनका वर्ग जो विभांतर है वो किस प्रकार से हुआ है। इस बार आपको प्रयत्न और उनके स्थानों के संदर्भ में कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। अब इसका दूसरा जो मुख्य बिंदु है, शब्द वर्गीकरण स्रोत्र के आधार पर। तो यहाँ पर इसमें इस बार शब्दावली का भी प्रयोग बदल दिया गया। पहले यहाँ पर प्रयोग किया गया था शब्द वर्गीकरण की जगह इसका प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर पहले शब्द विचार था, अब शब्द वर्गीकरण है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, विदेशी भी हैं। देशज शब्द हटा दिए गए हैं। जो हटाया गया है वो है देशज शब्द। तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो चीज़ हटाई गई है वो है देशज शब्द। जो देशज शब्द थे वो पिछले वाले चैप्टर में निर्धारित किए गए थे, इस बार इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ लाभ दिया गया है। उसके अलावा तीसरा है शब्द वर्गीकरण व्याकरण के आधार पर। तो वहाँ पर जो है वो है विकारी अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उपभेद। पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के भेद और उपभेद थे। अब यहाँ पर विकारी और अविकारी शब्दों के भेद हैं। फिर उसके बाद आ रहा है वाक्य रचना के आधार पर था। अविकारी शब्द थे, वो विकारी और अविकारी इन्हीं में सम्मिलित कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो कुछ शब्द और जोड़े गए हैं, व्याकरणिक कोटियाँ, लिंग वचन कारक काल वाच्य, ये सारा पहले इसके कुछ चैप्टर थे, कुछ नहीं थे। इस बार इनको थोड़ा सा नया तरीके से जोड़ा गया है। पहले हालांकि आता था। शब्द रचना के आधार, जो शब्द रचना है उसके आधार पर व्याकरण से संबंधित है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये पहले आपके उसी में आते थे, वाक्य भेद में और विकारी और अविकारी शब्दों में। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये शब्द शब्द ज्ञान से संबंधित हैं।
ये विलोम शब्द शब्द ज्ञान में ही पहले भी निर्धारित थे, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी परिवर्तित नहीं किया गया है। वाक्य रचना, वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंग और भेद और उपभेद, ये भी पहले की तरह ही निर्धारित हैं। और कुछ चीज़ एडिशन पहले भी थी, वो अभी भी हैं। व्याकरण में शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, ये पहले निर्धारित थे और कुछ जगहों पर इनको छूट दी गई है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ये पहले भी निर्धारित थी। अपठित गद्यांश और पद्यांश संबंधित प्रश्न ये पहले भी निर्धारित थे। यानी ये पहले से ही निर्धारित पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत अमूल चूल परिवर्तन किया गया, बाकी नहीं किया गया है। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया वो है जो 9वीं से जो 9वीं है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 9 से जो 12 की पाठ्य पुस्तक थी, वो हटा दी गई हैं। यानी कक्षा 9 से लेकर के जो 12 की पाठ्य पुस्तक थी वो हटा दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया इन्होंने। और इनके अलावा एक और था, हिंदी साहित्य का एक छोटा सा पार्ट इन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखा था। वो था राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली और देवनागरी लिपि में सुधार का इतिहास। वो इस बार यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2018 के सिलेबस की तुलना में 2022 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अब चलते हैं हम थोड़ा सा सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट जो कि स्नातक स्तर पर है, ग्रेजुएशन लेवल का है, वहाँ पर आप शब्द शक्ति और उन भेद, उनके उदाहरण पढ़ेंगे। काव्य की रीतियाँ, काव्य के गुण, काव्य दोष, वो भी आपके यथावत रखे गए हैं। अलंकार भी आपकी यथावत ही रखे गए हैं। छंद भी यथावत रखे गए हैं और रस भी यथावत रखे गए हैं। तो यहाँ तक तो आपका जो भी था चैप्टर वो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। और जो परिवर्तन हुआ है उसका मूल स्वरूप लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा कहाँ, कि जो कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकें थीं वो हटा दी गई हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, इस बार हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने बहुत तवज्जो दी है। कक्षा 9वीं से 12वीं की पुस्तकें हटा करके उनकी जगह हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत स्वरूप दिया गया है। पहले सिर्फ एक ही चीज़ थी, हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, मुख्य प्रवृत्तियाँ, रचना और रचनाकार। इस बार उन्होंने अलग अलग जोड़ा है। तो ये कुछ नया है। जो नया है वो आपके सामने होगा। तो आप खुद देख लेंगे। आदिकाल भी इस बार आपको पढ़ना है, भक्ति काल भी पढ़ना है, रीतिकाल भी पढ़ना है, आधुनिक काल को गद्य और पद्य दोनों का विकास आपको विस्तृत पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। फिर उसके बाद ये पहले एक पॉइंट था हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी भाषा की बोली एवं सामान्य परिचय। ये पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सीनियर लेवल तक की थी, इस बार उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एक वही पुनरावृत्ति दोहराई गई है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन और हो रहा है, उसको पढ़ लें। तो चलिए अब चलते हैं हम कुछ
निर्धारित पुस्तकों की तरफ। कबीर ग्रंथावली से साखी प्रथम से पंच अंक और इसके 10 पद ये यथावत रखी गई हैं। और तुलसीदास का रामचरितमानस का बालकांड यथावत रखा गया है। सूरदास का भ्रमर गीत सार 20 पद यथावत रखे गए हैं। मीराबाई के 20 पद यथावत रखे गए हैं। बिहारी रत्नाकर प्रथम दोहे वो भी 2018 के सिलेबस के अनुसार यथावत रखे गए हैं। फिर उसके बाद सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के 20 दोहे यथावत रखे गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग वो भी यथावत रखा गया है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, उसका पहले आनंद सर्ग जुड़ा हुआ था और अब इनको श्रद्धा सर्ग, तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और वो है आनंद सर्ग। सॉरी, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आनंद सर्ग की जगह यहाँ पर श्रद्धा सर्ग जोड़ दिया गया है। मनु की यात्रा में जब मनु हिमालय की सरोवर की तरफ जा रहे होते हैं, मानसरोवर की यात्रा कर रहे होते हैं, तो उसमें जो श्रद्धा का भाग है वो श्रद्धा का सर्ग जोड़ा गया है। तो ये पहले जो था वो हटा दिया गया है और आनंद सर्ग को हटा दिया गया और श्रद्धा सर्ग जोड़ दिया गया। उसके बाद अगला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि। ये पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शायद नहीं थी, सॉरी थी, तो वो यथावत रखी गई है। मोहन राकेश की एक रचना है लहरों की राजहंस, यथावत रखी गई है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका ये नया जोड़ा गया है। इसकी जगह पहले था अज्ञे की असाध्य वीणा, तो वो हटा दिया गया है और वहाँ पर यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका नया एक चैप्टर जोड़ दिया गया है। इसके अलावा कुछ परिवर्तन और किए गए हैं। जो मेन परिवर्तन हुआ है वो अब आएगा, या तो कक्षा 9 और 9 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनमें परिवर्तन किया गया है, या फिर अंतिम जो कहानियाँ हैं, कहानियों से संबंधित कुछ चैप्टर्स हैं उन पर कुछ परिवर्तन किया गया है। तो वो कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं? 4 कहानियाँ पहले भी निर्धारित थी, अभी भी 4 कहानियाँ निर्धारित हैं, जिसमें से एक कहानी यथावत रखी गई है और बाकी कुछ कहानियाँ बदल दी गई हैं। तो जो यथावत रखी गई है वो कहानी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यथावत रखी गई है उसकी और फिर दूसरी कहानी ली गई है पूस की रात, जो प्रेमचंद की कहानी है। पहले 2018 के पाठ्यक्रम में इसकी जगह एक कहानी थी जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, तो ये इस बार नई जोड़ी गई है। पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, इसकी जगह थी एक और जिंदगी, मोहन राकेश शर्मा की कहानी थी। और उजाले के मुसाफिर विजयदान देथा की जो कहानी जोड़ी गई है उसकी जगह पहले थी परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी। तो कुछ परिवर्तन, 3 कहानियां नई जोड़ी गई हैं और कुछ पार्ट इसमें से हटाए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र यथावत है, सिर्फ ओनली चंद्र
यादवेंद्र शर्मा चंद्र की ये रचना नई जोड़ी गई है। इसकी जगह पहले अज्ञे की असाध्य वीणा थी, तो लगभग वही सिलेबस है, कुछ परिवर्तन किया गया है इस बार। तो 2018 की और 2022 के सिलेबस में थोड़ा सा अमूलचूल परिवर्तन है जो आपको इस बार देखने को मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा बातें करते हैं हम उन मुख्य बिंदुओं पर जो बहुत ज़रूरी हैं। अब इन्होंने खंड फर्स्ट, खंड सेकंड और खंड थर्ड के अंक निर्धारित नहीं किए गए। अगर ये अंक भार पूर्ववत की तरह रहते हैं तो 180 नंबर का पहला भाग था जो आपका माध्यमिक स्तर का था। दूसरा जो स्नातक स्तर का है वो 80 नंबर का है। और जो शिक्षण विधियां हैं, हिंदी शिक्षण है, वो आपका लगभग ये मान के चलिए आप कि 40 नंबर का था। इस बार इनका अंक विभाजन नहीं है, तो स्वाभाविक है किसी भी एक पार्ट पर ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो आप इसको निर्धारित कर लें। और इस बार जो भी साथी हमारे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो स्नातक स्तर पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा महत्व और काव्य शास्त्र को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो इन सभी संबंधित विषयों पर वो अपना विशेष दृष्टिकोण रखें। धन्यवाद दोस्तों।